गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं ज्ञानमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण अभी तक तीसरे सकंद के तीसरे अध्याय में हमने जाना कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं के द्वारा बड़े होकर श्री कंस का उद्धार करते हैं और वे किस प्रकार जब कुरुवंश और कुरुवंश का उद्धार होने के बाद अपने वंश में जीने वाले यादवों को किस प्रकार श्राप दिलवाते हैं। और आज हम जानेंगे चौथा अध्याय, उद्धव जी से विदा होकर विदुर जी का मैत्रेय ऋषि के पास जाना। जय श्री कृष्ण। उद्धव जी ने कहा, फिर ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर यादवों ने भोजन किया, वारुणी मदिरा पी, उससे उनका ज्ञान नष्ट हो गया। वे दुर्वचनों से एक दूसरे के हृदय को चोट पहुंचाने लगे। जय श्री कृष्ण। मदिरा के नशे से उनकी बुद्धि बिगड़ गई। जैसे आपस की रगड़ से बांसों में आग लग जाती है, उसी प्रकार सूर्यास्त होते ही उनमें मारकाट होने लगी। जय श्री कृष्ण। भगवान अपनी माया की उस विचित्र गति को देखकर सरस्वती जल के आचमन करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। जय श्री कृष्ण। इससे पहले ही शरणागतों का दुख करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल का संहार करने की इच्छा होने पर मुझसे कह दिया था कि तुम बद्री का आश्रम चले जाओ। जय श्री कृष्ण। विदुर जी, इससे यद्यपि मैं उसका आशय समझ गया था तो भी स्वामी के चरणों का वियोग न सह सकने के कारण मैं उनके पीछे पीछे प्रभास क्षेत्र में पहुंच गया। जय श्री कृष्ण। वहां मैंने देखा कि जो सबके आश्रय हैं किंतु जिनका कोई आश्रय नहीं है, वे प्रियतम प्रभु सौभाग्य धाम श्याम सुंदर सरस्वती के तट पर अकेले ही बैठे हैं। जय श्री कृष्ण। दिव्य विशुद्ध सत्वमय अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, शांति से भरी रत्नारी आंखें हैं। जय श्री कृष्ण। उनकी चार भुजाएं रेशमी पीतांबर देखकर मैंने उनको दूर से ही पहचान लिया। जय श्री कृष्ण। वे एक पीपल के छोटे से वृक्ष का सहारा लिए बाई जांग पर दाया चरण कमल रखे बैठे थे। भोजन पान का त्याग कर देने पर वे आनंद से प्रफुल्लित हो रहे थे। जय श्री कृष्ण। इसमें व्यास जी के प्रिय मित्र परम भागवत सिद्ध मैत्रेय जी लोगों में स्वच्छंद विचरते हुए वहां आ पहुंचे। जय श्री कृष्ण। मैत्रेय मुनि भगवान के अनुरागी भक्त हैं। आनंद और भक्ति भाव से उनकी गर्दन झुक रही थी। जय श्री कृष्ण। उनके सामने ही श्री हरि ने प्रेम व मुस्कान युक्त चितवन से मुझे आनंदित करते हुए कहा। श्री भगवान कहने लगे, मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वह साधन देता हूँ जो दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। जय श्री कृष्ण। उद्धव, तुम पूर्व जन्म में वसु थे। विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों और वसुओं ने के यज्ञ में मुझे पाने की इच्छा से तुमने मेरी आराधना की थी। जय श्री कृष्ण। साधु स्वभाव उद्धव, संसार में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, क्योंकि इसे तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है। जय श्री कृष्ण। अब मैं मर्त्य लोक को छोड़कर अपने धाम में जाना चाहता हूँ। इसमें यहाँ एकांत में तुमने अपनी अनन्य भक्ति के कारण मेरा दर्शन पाया है। जय श्री कृष्ण। यह बड़े सौभाग्य की बात है। जय श्री कृष्ण। पूर्व काल में पद्म कमल कल्प के आरंभ में मैंने अपनी नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को अपनी महिमा को प्रकट करने वाले जिस श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश किया था, जिसे विवेक की लोग भागवत कहते हैं, वही मैं तुम्हें देता हूँ। जय श्री कृष्ण। विदुर जी, मुझ पर तो प्रतिक्षण उन परम पुरुष की कृपा वर्षा करती थी। इसमें उनके इस प्रकार आदर पूर्वक कहने से सुने बस मुझे रोमांच हुआ, मेरी वाणी गदगद हो गई। जय श्री कृष्ण। और नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी। जय श्री कृष्ण। उसमें मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा, स्वामी, आपके चरण कमलों की सेवा करने वाले पुरुष को इस संसार में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इन चारों में से कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है। जय श्री कृष्ण। तथापि मुझे उनमें से किसी की इच्छा नहीं है। मैं तो केवल आपके चरण कमलों की सेवा के लिए लालायित रहता हूँ। जय श्री कृष्ण। प्रभु, आप निष्प्रह होकर भी कर्म करते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, काल रूप होकर भी स्त्रियों के डर से भागते हैं और द्वारका के किले में जाकर छिपे रहते हैं। जय श्री कृष्ण। सौ आत्माराम होकर भी 16,000 स्त्रियों के साथ रमण करते हैं। इस विचित्र चरित्रों को देखकर विद्वानों की बुद्धि भी चक्कर में पड़ जाती है। जय श्री कृष्ण। देव, आपका स्वरूप ज्ञान सर्वथा अबाध और अखंड है,
फिर भी आप सलाह लेने के लिए मुझे बुलाकर जो भोले इंसानों की तरह बड़ी सावधानी से मेरी सम्मति पूछा करते थे, प्रभु आपकी वह लीला मेरे मन को मोहित सा कर देती है। जय श्री कृष्ण। स्वामी ने आपके स्वरूप का गूढ़ रहस्य प्रकट करने वाला जो श्रेष्ठ एवं समग्र ज्ञान आपने ब्रह्मा जी को बतलाया था, यदि वह मेरे समझने योग्य हो तो मुझे भी सुनाइए, जिसमें इस संसार दुख को सुगमता से पार कर जाऊं। जय श्री कृष्ण। जब मैंने इस प्रकार अपने हृदय का भाव निवेदित किया, तब परम पुरुष कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अपने स्वरूप की परम स्थिति का उपदेश दिया। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार पूज्यपाद गुरु श्री कृष्ण ने से आत्म तत्व की उपलब्धि का साधन सुनकर उन प्रभु के चरणों की वंदना और परिक्रमा करके मैं यहाँ आया हूँ। जय श्री कृष्ण। इसमें उनके विरह से मेरा चित्त अत्यंत व्याकुल हो रहा है। विदुर जी, पहले तो उनके दर्शन पाकर मुझे आनंद हुआ था, किंतु अब जो मेरे हृदय को उनकी विरह व्यथा अत्यंत पीड़ित कर रही है। जय श्री कृष्ण। अब मैं उनके प्रिय क्षेत्र बद्रिका आश्रम को जा रहा हूँ, जहाँ भगवान श्री नारायण देव और नर ये दोनों ऋषि लोगों पर अनुग्रह करने के लिए दीर्घकालीन सौम्य दूसरों को सुख पहुँचाने वाली एवं कठिन तपस्या कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार उद्धव जी के मुख से अपने प्रिय बंधुओं का विनाश का ऐसा समाचार सुनकर परम ज्ञानी विदुर जी को शोक उत्पन्न हुआ। जय श्री कृष्ण। उसे उन्होंने ज्ञान द्वारा शांत कर दिया। जय श्री कृष्ण। जब भगवान श्री कृष्ण के परिकरों में प्रधान श्री मद भागवत उद्धव जी बद्रिका आश्रम की ओर जाने लगे, तब कुरुश्रेष्ठ विदुर ने श्रद्धापूर्वक उनसे पूछा। विदुर ने कहा, उद्धव जी, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप के गूढ़ रहस्य को प्रकट करने वाला जो परम ज्ञान आपसे कहा था, वह आप हमें भी सुनाइए। जय श्री कृष्ण। क्योंकि भगवान के सेवक तो अपने सेवकों का कार्य सिद्ध करने के लिए विचरा करते हैं। जय श्री कृष्ण। उद्धव जी ने कहा, उस तत्व ज्ञान के लिए आपको मुनिवर मैत्रेय जी की सेवा करनी चाहिए। इस मर्त्यलोक को छोड़ते समय मेरे सामने स्वयं भगवान ने ही आपको उपदेश करने के लिए उन्हें आज्ञा दी थी। जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार विदुर जी के साथ विश्व मूर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुणों की चर्चा होने से उस कथा अमृत के द्वारा उद्धव जी का वियोग जनित महान ताप शांत हो गया। जय श्री कृष्ण। यमुना जी के तीर पर उनकी वह रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। जय श्री कृष्ण। वे प्रातःकाल होते ही वे वहां से चल दिए। जय श्री कृष्ण। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, वर्षणी कुल और भोज वंश के सभी रथी और व्युत्पत्ति नष्ट हो गए, यहाँ तक कि त्रिलोकी के नाथ श्री हरि को भी अपना रूप छोड़ना पड़ा था, फिर उन सब के मुखिया उद्धव जी ही कैसे बच रहे? जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी ने कहा, जिसकी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं होती, उन श्री हरि ने ब्राह्मण के साप रूप काल के बहाने अपने कुल का संहार कर अपने श्री विग्रह को त्यागते समय विचार किया। अब इस लोक में मेरे चले जाने पर स्वयं शिरोमणि उद्धव ही मेरे ज्ञान को ग्रहण करने के साथ सर्वासारी अधिकारी हैं। जय श्री कृष्ण। उद्धव मुझसे अणुमात्र भी कम नहीं है, क्योंकि वे आत्मजयी हैं, विषयों से कभी विचलित नहीं हुए। जय श्री कृष्ण। अतः लोगों को मेरे ज्ञान की शिक्षा देते रहें और वे यही रहें। जय श्री कृष्ण। वेदों के मूल कारण जगत गुरु श्री कृष्ण के इस प्रकार आज्ञा देने पर उद्धव जी बद्रिका आश्रम में जाकर समाधि योग द्वारा श्री हरि की आराधना करने लगे। जय श्री कृष्ण। कुरुश्रेष्ठ परीक्षित परमात्मा श्री कृष्ण से लीला ही अपना श्री विग्रह प्रकट किया करता था, लीला से ही उसे अंतर्धान भी कर दिया। जय श्री कृष्ण। उनका वह अंतर्धान होना भी धीर पुरुषों का उत्साह बढ़ाने वाला और दूसरे पशु तुल्य अधीर पुरुषों के लिए अत्यंत दुष्कर था। जय श्री कृष्ण। परंतु भागवत उद्धव जी के मुख से उनके प्रशंसनीय क्रम और इस प्रकार अंतर्धान होने का समाचार पाकर तथा यह जानकर कि भगवान ने परम धाम जाते समय मुझे भी स्मरण किया था, उद्धव जी के चले जाने पर विदुर जी प्रेम से विवल होकर रोने लगे। जय श्री कृष्ण। इसके पश्चात सिद्ध शिरोमणि विदुर जी यमुना तट से चलकर कुछ दिनों में गंगा जी के किनारे जा पहुंचे, जहाँ श्री मैत्रेय जी रहते थे। जय श्री कृष्ण। चौथा अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।